अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वसीम हेयर। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कोरल ड्रा में आउटलाइन लगा सकते हैं टेक्स्ट को। सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि किसी भी आप पिक्चर, इमेजेस या बिटमैप इमेज कोई भी चीज़ होगी तो आप उसको भी आउटलाइन दे सकते हैं, जो मेथड मैं आपको आज बताऊंगा। नॉर्मली जो इमेज को स्ट्रोक देनी होती है वो बड़ा मसला होता है। कोरल में ऑप्शन नहीं है इमेज को हम स्ट्रोक दे सकें, तो उसके लिए एक टेक्निक चलती है ट्रेसिंग वाली। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ़ोटोशॉप की तरह कोरल ड्रा में भी इमेज को जो है वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। और सबसे पहले हम टेक्स्ट को स्ट्रोक कैसे लगाते हैं, मतलब आउटलाइन कैसे लगाते हैं, वो बताते हैं। तो सबसे पहले मैं इन पेज से जाके एक कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ सिंपल सा। मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है। इसको मैं यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद कॉपी। फिर मैं कोरल में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल वी कर देता हूँ और फिर कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। उसके बाद एक कॉर्नर से पकड़ के ऐसे छोटा कर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसको भी और छोटा कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने आउटलाइन लगानी है तो आउटलाइन दो तरीक़ों से जो है ना, दो ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। एक तो ये है कि इसकी सीधी सीधी शॉर्ट की है जो कोरल ड्रा में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटलाइन का जो है मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है कलर, कि आप किस कलर की आउटलाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैं कलर कर रहा हूँ तो ये कलर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये तो कस्टमाइज़ कलर है। इधर से आप प्री डिफ़ाइंड कलर भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं CMYK कलर ले लेता हूँ, स्कीम। यहाँ से CMYK पैरेट कर देते हैं, ये ठीक है। अब आप कोई भी कलर की आउटलाइन जो है लगाएंगे ना तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ब्लैक के साथ रेड आउटलाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं रेड पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आ जाता है विड्थ जो होती है वो मतलब आउटलाइन आपकी कितनी मोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको 0.75 किया है तो आपके सामने थोड़ी और मोटी होगी है। इसके बाद 1 करता हूँ, थोड़ी और। मैं ड्रैग इसको 4 पे करता हूँ तो अब आपको पता लगेगा कि आउटलाइन लग गई है। तो ये अब थोड़ी तो ख़राब सी हो गया है, तो इसमें मज़ीद ऑप्शन होते हैं नीचे इसको सेट करने के लिए। ये जो ऑप्शन होता है, ये जो आउटलाइन हम लगाते हैं इसके कॉर्नर राउंड कर देता है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर इस पर भी क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपने बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये इनको सेंटर कर देना है आपने और इनको दोनों को भी चेक कर देना है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन और ये 5 ऑप्शन पे आपने हर दफ़ा चेक लगा देना है, ठीक है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये इसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं है। स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जब बड़ा छोटा करेंगे तो उस हिसाब से आउटलाइन खुद ही कम हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए, और ये जो दूसरे ऑप्शन बताए हैं मैंने आपको, ये आपकी जो आउटलाइन है उसको स्मूथ करते हैं। उसके जो किनारे होते हैं ना आउटलाइन के, उसको स्मूथ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 16 कर देता हूँ, इसको इधर रहने देता हूँ। तो ये देखें, अगर आप गौर करें तो आपके, इसको मैं ओके करके बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये नोक्स ही बन गई हैं, ठीक है। तो इनको स्मूथ करने के लिए ये ऑप्शन होता है। तो मैं दोबारा F12 पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसके जब ये राउंड कॉर्नर पे करूँगा तो आपने देखना ये बिल्कुल राउंड हो जाएंगे, स्मूथ, ठीक है। तो ये इसलिए होते हैं, ये इन पे हम चेक बॉक्स लगाते हैं। इसको मैं वापस 4 कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी इतनी चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें कलर कर सकता हूँ, ये कोई भी कलर। ये कलर टेक्स्ट के ऊपर फिल हुआ है वो कलर है, आउटलाइन का कलर हमने वहाँ से ही लिया है, ठीक है। तो ये हो गया है। तो इस तरीके से आप कोरल में जो है ना आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जो आपको शॉर्ट की बताई थी। अच्छा, अब ये जो नीचे ऑप्शन है ना, पेन सा बना हुआ है, ठीक है। इस पेन के आप ओवर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपने 4 पॉइंट आउटलाइन लगाई है और जिस कलर की स्कीम आपने लगाई है वो इधर शो कर रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आप आउटलाइन वाला पैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने। नहीं तो शॉर्ट की मैंने आपको बता दी है, F12 है, ठीक हो गया। तो ये आ गई आउटलाइन आपके सामने। अब एक और तरीका है कि भाई आपने देखा होगा कि बाज़ टेक्स्ट में डबल आउटलाइन लगी होती है, तो वो किस तरीके से लगी होती है उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये सिंगल आउटलाइन है, इसकी मैं एक नीचे कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो रेड आउटलाइन है इसके नीचे एक और आउटलाइन आ जाए
ब्लू कलर की, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, उसको लगाने के लिए आपने यहीं इसको सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, अभी ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, आपने कीबोर्ड से सिंपली जो है ना प्लस का आइकन दबाना है, ये हल्का सा ब्लिंक करेगा। अब वो कॉपी बन गई है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट ऐसे ही रहने देना है, आपने दोबारा क्लिक नहीं करना, नहीं तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आपने फिर F12 करना है, इसकी जो आउटलाइन है आपने डबल कर देनी है 8, ठीक है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड के बाद ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन करके मैं ओके कर देता हूँ। अब ये तो इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। इसको आपने कंट्रोल पेज डाउन कर देना है, ठीक है। कंट्रोल पर प्रेस करेंगे और साथ ही कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करेंगे तो ये आउटलाइन उसके नीचे चली जाएगी। तो ये अब आपकी तकरीबन 2 आउटलाइन लगी हुई हैं, ठीक है, कि 2 आउटलाइन। पहले ऊपर मैंने आपको सिंगल आउटलाइन बताया, अब मैंने इधर आपको बताया कि 2 आउटलाइन कैसे लगाते हैं। इसी तरह आप इसके नीचे मल्टीपल आउटलाइन भी लगा सकते हैं। आपने सिर्फ करना ये होता है, जो टेक्स्ट आपने नीचे उसकी कॉपी बनानी है उसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है, ठीक है। मैं एक और आपको लगा के दिखा देता हूँ, दोबारा से करके बता देता हूँ। इसकी एक कॉपी इधर बना ली है, कीबोर्ड से प्रेस किया है, प्लस का बटन दबाया, ठीक है। अब आपने F12 करना है, जो इधर आउटलाइन लगी होगी उसको सिर्फ आपने डबल कर देना है। मिसाल के तौर पे 4 है, इसको आपने 8 कर देना है, ठीक है। 8 करके ओके कर देना है। इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आउटलाइन कलर आप वहाँ आउटलाइन पैनल में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से आपने कंट्रोल पेज डाउन करना है, तो ये आपकी आउटलाइन लग गई है। ये आप सही नज़र नहीं आ रही तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये ले, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ आप F12 करके इसको जितना ज़्यादा करेंगे तो सबसे नीचे वाली आउटलाइन जो है ना उतनी मोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो कोरल ड्रा में आउटलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक सिंगल आउटलाइन और दूसरा जो है डबल आउटलाइन। इसी तरह आप इसके नीचे मल्टीपल आउटलाइन भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीन है, ग्रीन के नीचे मैं चाहता हूँ एक और आउटलाइन लगा दूँ, तो मैं ग्रीन की एक और कॉपी बनाऊँगा, ठीक है। एक और कॉपी बनाने के बाद मैं F12 पे क्लिक करूँगा। अब ये 8 है, इसको मैं 16 कर दूँगा। 16 करके इसका मैं जो आउटलाइन है वो राइट क्लिक करके ब्लू कर देता हूँ, इसको पेज डाउन कर देता हूँ। ये देखें अब 1 2 3 आउटलाइन लग चुकी हैं। तो इस तरह आप एक टेक्स्ट को मल्टीपल जितना आपका दिल चाहे आप उसकी आउटलाइन की जो विड्थ है उसको 2x करते जाएं और जो है ना आउटलाइन आपकी लगती जाएंगी, ठीक है। तो ये था एक आज का छोटा सा मुख्तसर ट्यूटोरियल कि आप कैसे कोरल ड्रा में आउटलाइन लगा सकते हैं। अगली जो है वो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, जो पिक्चर को आउटलाइन कैसे लगाते हैं कोरल ड्रा में, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।